हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कि आखिर हम ट्री को यूज़ क्यों करते हैं। मतलब ट्री हमें चाहिए क्यों होता है। तो यार देखो, ट्री जो होता है ना, अब ट्री क्या होता है। ट्री एक हिरारिकल फॉर्म में, हिरारिकल वे में क्या कराता है, हमारे डेटा को स्टोर कराता है। ठीक बात है। तो कभी तुमने है ना, एक तुम्हारी कुछ भी ना, मान लो कोई भी फाइल है, ठीक है। इस फाइल का तुमने एड्रेस जो होता है उसको ऑब्जर्व किया है तुमने ध्यान से। तो वो कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे तुम्हारा है ना ड्राइव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक फोल्डर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसके अंदर एक फोल्डर होता है। फिर उसके अंदर तुम्हारी क्या होती है, मान लो फाइल होती है, या फिर उसके अंदर भी कुछ फोल्डर होता होगा जहाँ पे तुम्हारी फाइल सेव होती होगी। तो यार ये एक हायरार्की नहीं है कि सबसे पहले तुम कहाँ जाओगे। अगर तुम्हें ये मान लो कुछ एक्स वाई जेड फाइल है, तो इसको ढूंढने के लिए तुम सबसे पहले उस ड्राइव में जाओगे, फिर उस ड्राइव से उस फोल्डर में जाओगे, फिर उस फोल्डर से उसके आगे वाले फोल्डर में जाओगे, फिर उसके आगे वाला फोल्डर तुम्हें कहाँ ले जाएगा, फाइल तक ले जाएगा। तो तुम एक हायरार्की को फॉलो नहीं कर रहे हो यहाँ पे। तो यार देखो, इस हिरारिकल डेटा, ऐसे हिरारिकल डेटा को स्टोर कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम हमारी ट्री का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बात भी अच्छी है। ट्री को हम और क्यों यूज करते हैं, क्योंकि देखो ट्री हमारा नॉन लीनियर वे में, नॉन लीनियर फॉर्म में क्या कराता है, डेटा स्टोर कराता है, ठीक है। और ये काम हमारा लिंक लिस्ट, स्टैक, एरे ये नहीं कर सकता है, इसलिए भी हम ट्री का यूज करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमारी ट्री में जो भी हमारा इंसर्शन होता है, ठीक है, जो भी हमारा डिलीशन होता है, ठीक है, जो भी हमारी सर्चिंग होती है, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं बाइनरी सर्च ट्री की, ठीक है, तो ये काफी इजीली, मतलब काफी कम टाइम में बहुत ही आराम से हो जाती है, इसलिए भी हम ट्री का यूज करते हैं। हमारे बहुत सारे जो दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हमारी हीप्स हो गई, वो भी हमारी किस पे, ट्री पे ही इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। इसके साथ में बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में हमारा ट्री यूज होता है, हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स में हमारा ट्री यूज होता है। तो यार देखो, ट्री की एप्लीकेशन अपने आप में ही ना बहुत सारी है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हिरारिकल फॉर्म में हमारे डेटा को स्टोर कराता है। तो ये खुद ही ट्री को अपने आप में क्या बना देता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बना देता है। ठीक बात है। अब ये तो बात हो गई कि तुम्हें अब थोड़ा सा पता लगा होगा कि ट्री आखिर हम यूज क्यों करते हैं। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे आगे ट्री के टाइप्स की, कि आखिर हमारे ट्री होते कितने टाइप्स के हैं। तो देखो यहाँ पे ये कुछ टाइप है ट्री के, कि हमारा जनरल ट्री होता है, फिर हमारा बाइनरी ट्री होता है, हमारा बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, रेड ब्लैक ट्री, ये सब होते हैं। अब देखो, अगर मैं जनरल ट्री की बात करूं, इन सारे ट्रीज के बारे में हम जानेंगे, पर हम जो यहाँ पे सबसे ज्यादा बातें करेंगे ना, हम यहाँ पे सारी बातें हमारी बाइनरी ट्री पे करेंगे, हमारी बाइनरी सर्च ट्री पे करेंगे, ठीक है। जनरल ट्री हमारा जस्ट एक जनरल ट्री होता है, जिसमें हमारी कितनी भी, मतलब अगर ये हमारी रूट है, तो इससे कितनी भी नोड्स कनेक्टेड हो सकती है, ठीक है। बाइनरी ट्री की बात करूं, तो बाइनरी ट्री में क्या, बाइनरी का मतलब दो, मतलब यहाँ पे हमारी दो, या फिर कितनी, दो नोड्स कनेक्ट हो सकती है, या एक हो सकती है, या जीरो, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो नोड्स ही कनेक्टेड हो सकती है। बाइनरी सर्च ट्री, वापस बाइनरी ट्री को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो बाइनरी सर्च ट्री हमें मिल जाएगा। एवीएल ट्री सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होता है, ये भी अपने आप में एक अलग ही तरीके का ट्री होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। रेड ब्लैक ट्री होता है, ये रेड ब्लैक ट्री होता है, ये थोड़ा एडवांस डेटा स्ट्रक्चर होता है, और इस रेड ब्लैक ट्री से हमारे जो भी मैप वगैरह होते हैं सी में, वो इम्प्लीमेंटेड होते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे ट्री के टाइप्स हुए। अब मैं यार अगर बात करूँ ना ट्री के जनरल स्ट्रक्चर की, ट्री के जनरल स्ट्रक्चर की, तो वो किस तरीके का होता है। तो यार देखो, ट्री में क्या होती है, ट्री हमारा नोड्स का कलेक्शन होता है। नोड कैसे होती है, नोड में हमारी क्या होती है, डेटा होता है हमारा,
ठीक है? साथ ही साथ क्या होता है, दूसरी नोड्स के क्या होता है, एड्रेस होते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं एक जनरल ट्री की, मतलब मैं अगर तुम्हें एक बाइनरी ट्री की बताऊँ स्ट्रक्चर तुम्हें, या फिर जनरल स्ट्रक्चर ही बताऊँ, तो देखो क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे ना, तुम स्ट्रक्चर बना लो, या फिर क्लास बना लो, कुछ भी बना सकते हो। उसका नाम दे, तो मान लो तुमने नोड दे दिया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या एंटिटीज रखी होगी, इसमें एक तो तुम्हारा डेटा रखा होगा, ठीक है। एक पॉइंटर रखा होगा, किस टाइप का, इस नोड स्टार, ये नोड का पॉइंटर रखा होगा, जो कि क्या रखेगा, आगे वाली नोड का एड्रेस रखेगा, आगे वाली नोड का एड्रेस रखेगा, ठीक है। तो अब देखो, ये एड्रेसेस एरे के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, कि मान लो तुम्हारा है ना, मतलब मान लो क्या है, तुम्हारी ये रूट है, इससे तुम्हारी 10 अलग नोड्स कनेक्टेड है, तो तुम क्या बना दोगे, एड्रेस बना दोगे ना, कि हर एक नोड से कितनी नोड्स कनेक्टेड है, 10 नोड्स कनेक्टेड है, इसका पॉइंटर बना दिया। ये इस तरीके का तुम्हारा क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चर होता है ट्री का। इस तरीके से तुम बना सकते हो ट्री की नोड को, ठीक है। अब देखो इसमें ना और ट्रीज होते हैं, हमारे बी प्लस ट्रीज होते हैं, बी ट्रीज होते हैं, बाइनरी इंडेक्स्ड ट्री होता है, ठीक है। इसी के साथ में हमारी ट्राइज होती है, ठीक है। तो काफी सारी चीजें होती है, ठीक है। इन सभी की हम, थ्रेडेड ट्री होता है हमारा, ठीक है। थ्रेडेड ट्री होता है, तो काफी सारे ट्रीज होते हैं, ठीक है। इनमें से हम कुछ की यहाँ पे बातें करेंगे, कुछ को हम स्किप करेंगे। तो अगर तुम्हें ये ट्री क्यों यूज करते हैं, तो तुम्हें समझ में आया हो, और ट्री के टाइप्स का तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हुआ हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।